नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त सरोज हनी। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने आया है जो ये दर्शाता है कि हमारे भारत देश के अंदर कितने ज्यादा फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन अपने कान के अंदर चुप्पी लगाकर और मुंह के अंदर ऐसे चुप्पी लगाकर बैठा रहता है कि प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं देता। चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति का केस हो, चाहे किसी महिला का केस हो। अभी हाल ही में लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है। एक लड़की को जो महरौली के अंदर 35 टुकड़े काट के मार दिए और उसको इस तरह से काटा, उस पर भी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मतलब जिस केस को लोग दर्शा दें और जिस केस को लोग साथ दे दें, उस केस में इतना ज्यादा उछाल हो जाता है। जैसे निर्भया केस, पूरे भारत नहीं, भारत देश के बाहर भी उसकी चर्चा की गई थी। लेकिन ऐसे केस कहां जाएंगे जो आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा। बात करते हैं एक ऐसे शख्स की, शिव नारायण ठाकुर जी उनका नाम है। सीनियर सिटीजन है और रहते हैं संगम विहार के निवासी हैं। दिल्ली में ही एक इलाका है संगम विहार जहाँ के वो निवासी हैं और पेशे से वो एक गार्ड की नौकरी करते हैं। नेहरू एनक्लेव, नेहरू एनक्लेव भी मैं आपको बता दूं दिल्ली में ही स्थित है। शिव नारायण ठाकुर जी अपने बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए बदरपुर में स्थित पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन करवाने जाते हैं। शिव नारायण ठाकुर जी जब पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहां पर उनको दो शख्स मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि दो शख्स का नाम, एक का नाम, पहले शख्स का नाम महिपाल और दूसरे शख्स का नाम विक्की उर्फ विकास। पहले शख्स का नाम जो विक्की है उर्फ विकास, उसको विकास भी कहा जाता है। ये आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा जब आपको आगे की रिपोर्ट दिखाएंगे। जब ऐसा शिव नारायण ठाकुर जी का कहना है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, पूरी की पूरी रिपोर्ट जब हमने इन्वेस्टिगेट करी तो हमें यह पता लगा कि शिव नारायण ठाकुर जी से ये विक्की और महिपाल ने लगभग 6 लाख रुपए की ठगी करी है। मतलब उनको ये कहा गया कि हम आपकी बच्चे की नौकरी, सरकारी नौकरी लगवा देंगे रेलवे के अंदर, मतलब रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो फीस भरनी पड़ती है, जो एक नॉमिनेशन फीस होती है, वो भी 6 लाख रुपए नहीं होती। ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं। 6 लाख रुपीस बहुत ज्यादा हो गया। ये कोई गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल या गवर्नमेंट के पोर्टल की कोई फीस नहीं होती, उनसे 6 लाख रुपए कहा गया। अब शिव नारायण ठाकुर जी एक तो सीनियर सिटीजन, ऊपर से हर बच्चा चाहता है और कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए, उस टाइम शिव नारायण ठाकुर जी को ये ठीक लगा। मतलब किसी भी तरीके से विक्की और महिपाल, इन दोनों शख्स ने शिव नारायण ठाकुर जी का माइंड को मैनिपुलेट किया और उनसे 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जब महिपाल और विक्की ने ये काम कर डाला तो महिपाल ने एक बंदे से, एक और व्यक्ति से जो यहाँ पर अब एंट्री करता है, उसका नाम अरविंद है, अरविंद से मिलवाया शिव नारायण ठाकुर जी को। तो शिव नारायण ठाकुर जी ने कुछ अमाउंट, 6 लाख में से कुछ एक चुनिंदा अमाउंट अरविंद के अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिसके पूरे प्रूफ हमारे पास हैं। अब ये सारा मामला 2021 से पहले का है। बहुत साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं। शिव नारायण ठाकुर जी ने गुहार लगाई प्रशासन से। शिव नारायण ठाकुर जी ने उसके बार बार घर गए, वहां गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। शिव नारायण ठाकुर जी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये बेचारे इतने ओल्ड हैं, इतने परेशान हैं कि इनका जो माइंड है वो भी इस चीज में ब्लॉक हो गया और करते करते आज वो इस कगार पे पहुंचे कि उन्होंने समाचार 24 प्लस के ऑफिस में गुहार लगाई। और आपको पता है कि हम हमेशा सच दिखाते हैं। जब वो हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने ये मामला बताया तो समाचार 24 प्लस की पूरी टीम पहुंची शिव नारायण ठाकुर जी के साथ अरविंद के घर पर, जो कि स्माइलपुर का निवासी है। स्माइलपुर में जब हम अरविंद के घर पे गए तो वहां पर अरविंद की धर्मपत्नी का ये कहना था कि अरविंद जी 2 साल से लापता हैं और उन्होंने एक शिव नारायण ठाकुर जी के साथ नहीं, जबकि बहुत ज्यादा फ्रॉड कर चुके हैं। शिव नारायण ठाकुर जी वहां पर भी बहुत परेशान थे। उन्होंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन अरविंद के घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, उनको सीधे मुंह जवाब तक नहीं दिया। साथ में समाचार 24 प्लस के और भी मीडिया बंधु साथ में गए, जिन लोगों ने वहां पर शिव नारायण ठाकुर जी का बयान रिकॉर्ड किया। आइए सुनाते हैं सबसे पहले आपको ये पूरी रिपोर्ट। शुभ शंकर ठाकुर। क्या मामला था? मामला ऐसा है कि मतलब डेट तो नहीं मालूम है। मैंने आया था बच्चा को यहाँ क्या कहता है, मतलब पैरामाउंट में एडमिशन कराने के लिए। उसको एडमिशन करा करके हम रोड पर बैठे हुए थे। समझे, 2 आदमी ऐसे आया घूमते घूमते, समझे ना,
तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया या इसको क्या करवाओ तो आप नौकरी करवाओ ये करवाओ। हम कि यार नौकरी के लिए तो ऐसे कर रहे हैं। नाम विक्की बताया था, बाद में चला विकास। जब शादी में आए ना तब उसको पहचाने तो कहा ये विकास या बेटा है। एक था उसके साथ में महिपाल पाल, उसका दूसरा नाम है, महिपाल का दूसरा नाम है, वो था। समझ ना, उन्होंने से बात करते करते उन्होंने एक कार्ड दिया, वही जोगा जो लिखा हुआ था सेक्सी मतलब जो है वो कार्ड दिया। उस कार्ड पर जो 2 नंबर था उससे कॉन्टैक्ट किए, ये कॉन्टैक्ट किया। इसके बाद फिर हमसे कलकाजी में मिलना शुरू कर दिया। वहीं सब बात विचार हुआ तो मैंने कैसे ऐसे करवाते हैं, बस बात बढ़ते गया। क्या करवाते हैं बताओ। नौकरी भी लगाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, रेलवे में नौकरी लगाते हैं। आपके लिए क्या बोले थे, क्या लगवाने के लिए बात हुई थी? बच्चे की नौकरी के लिए, ये बच्चे की नौकरी को लगवा देंगे। कहाँ पर नौकरी लगवाएंगे? रेलवे में। इसके बाद वो क्या का मतलब एक जो है ना साल भर पहले टेंशन ले रहा है वो, मतलब तो वो मतलब लगा देगा, इसलिए सब पैसा जमा कीजिए। समझे, ये वकील के सामने भी बात किए थे उससे, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो मतलब क्या कहते हैं एक्सटेंशन ले रहा है, मतलब पहले से रिटायरमेंट लेता है तो वो लगवा देगा, ये कहेगा। उसका नाम सुब्रमण्यम बताया था, सुब्रमण्यम, हाँ वो बताया था। उसके बाद कहा कि आज करते 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 इलेक्शन है ये वो है, इसे टाँग के रह गया। समझे ना, इलेक्शन का टाइम था इसीलिए कहा कि अब नहीं ले रहा है, अब वो बाद में लेगा। तो वो नहीं हुआ, पैसा तो पा गया। कितना पैसा दिए थे आपने? 5 लाख दिए हैं उसको, 2 कैश दिए हैं, 2 लाख कैश दिए हैं और 3 लाख का चेक दिए हैं, 3 लाख का चेक दिए हुए हैं। सबका डिटेल्स है मेरे पास। कितने रुपए की बात हुई थी आपकी? कितने रुपए देने की बात हुई थी? 6000 में बात हो रहा था, कहा 5000 में आपको करवा देंगे। तो आपने 5 लाख रुपए पेड कर दिए हैं, मतलब एडवांस में दे दिए? हाँ। तब अभी आपने बोला 5000, 5 लाख या 6 लाख के किस में बात हुई है? 6 लाख में बात हुआ था, लेकिन 5 लाख में फाइनल हुआ। जब आप इनके घर पे आए तो इनके घर वाले क्या कहते हैं, कहाँ है अरविंद? एक बात तो शादी में बुलाए थे, शादी में आए थे। समझ, ये कहता कि हम नहीं पहचानते हैं, हम रोड पर बैठे हुए थे, बाराती गए। समझ, यहाँ से मतलब कारे गया था, 15-20 कारे गया था, पैसा गर्मी था, 5-20 कारे ले गया था। सिर्फ कार गए, इधर से ले आने में तो ठीक हुआ, उधर से आने में जो तकलीफ हुआ ना, सब अपना अपना खाया गाड़ी लेके भाग गया। समझ ना, बहुत दिक्कत से किसी तरह यहाँ आए, फिर घर गए। दूसरी बार छठ में बुलाया था कि मतलब प्रसादी खाने के लिए आ जाओ, ये प्रसादी ला के दिया है, खाए बैठ के इसके अथी पर। समझ ना, जैसा कि हमने सुना कि आपकी वहाँ पे जो कोई कांस्टेबल है या कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, हाँ, इसके बाद आपसे सेटिंग भी करवाने की कोशिश। सुनिए ना, वो तब इसके बाद जब ये देखे नहीं, उससे पहले हुआ क्या, इन्होंने पटना बुलाया बच्चे को, पटना गया, विकास को, हाँ विकास, पटना गया, वहाँ छोड़ के हम आए थे। वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस था, बिहार पुलिस, वो क्या कहता है मतलब सिविल में था, दूसरे वर्दी में आया, दारू पी रहा था वहाँ, और कह रहा था आप चिंता मत करो, इसका मेरा दोस्त है, ये है, मैं लगवा दूंगा, इसको रहने दो, फलां चिला करके वो रखवा दिया। जब हम 15 दिन करीब 8 दिन करीब बीत गया ना, कुछ जब नहीं हुआ तो हम कि ना बच्चा को किडनैप तूने कर लिया, हम पुलिस में कंप्लेंट किए। पुलिस में जब गए, समझ ना, तो वहाँ पुलिस से बात करवाई, फोन पर बात करवाने, समझ ना, तो वो बात तो कर लिया। इसके बाद बच्चे को गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया। जिसका 2 गवाह है वहाँ, एक अर्जुन यादव जिसके घर में वो छुपा हुआ था, और दूसरा गुड्डू है उसका पड़ोसी। उस बच्चे के साथ जो मारपीट किया है वो हाँ 2 गवाह है। और वो दारू पी रहा था, वो उसको हम भी देखते हैं, बच्चा भी देखा है, उसका फोटो भी मेरे पास है। मारपीट किया, गाली गलौज मारपीट किया है तो धक्का मुक्की किया है अरविंद कुमार जी। वो अच्छा, उसके ऊपर छोड़ के आ गए थे ना कि आज हम लगा देंगे। अरविंद जी ने किया है। हाँ, अरविंद जी क्या। इसके बाद वो मतलब यही हुआ ना, तब ना हम मतलब पुलिस के पास गए। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट दिया है? हाँ, कहाँ दिया है? कालकाजी में, वहीं काम करते थे, कालकाजी में दिए हैं। अच्छा, मुकेश कुमार हमको 1 साल मतलब कंप्रोमाइज़ कराने के चक्कर में रहा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। हाँ, वो ट्रांसफ़र हो गया। जब उससे मिलने के लिए तो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मेरी जगह जो आएगा उसको मैं समझा दूंगा। कि ठीक है। तो कुछ दिन के बाद फिर मैं पवन कुमार आया, पवन यादव उसके पोस्ट पर। पवन यादव से मिले तो मेरे पास कोई कागज नहीं, सब कागज का फिर डुप्लीकेट फोटो कॉपी करके दिए। समझे ना, उन्होंने उसमें कुछ कैश किया है, महिपाल को साथ बुला करके उसका। कितना समय हो गया आपके इस मामले का? 4 साल होने वाला है, आज से चल रहा है। अभी तक ना तो पैसा मिला ना आपको जॉब मिला? नहीं मिला तब। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग पैसा चाहिए बस, और हम क्या चाहें। घर तो पे आप आए? ये पैसा जो आप कर रहे हैं, तो आप 5 लाख पूरा लेना चाहते हैं? हाँ, तो पूरा नहीं लेंगे, पूरा दिए तो पूरा लेंगे ना। इनके घर पे आज आप आए हो? हाँ, यहाँ किससे मुलाकात हुई आपकी? उनकी वाइफ से और उनकी बहू से, अरविंद कुमार की वाइफ और बहू से। क्या बोला उन्होंने? क्या कह रहे? एक आता हमें जानता ही नहीं हूँ, कहाँ रहता कोई पता नहीं है कुछ। उनका बेटा विकास कहाँ है? बेटा विकास बोला ड्यूटी पर है, वहाँ फोन नहीं लगेगा। पैरामाउंट के बाद से विकास आपसे टच में था कोई बात? नहीं, वो एक बार आए थे छठ में,
तो हमको देख के यहाँ ऊपर चला गया, इसके बाद से टच में आया दूसरा शादी में, शादी में। आप पहले जानते नहीं थे कि विक्की इनका बेटा है? हाँ, विक्की बताया था, अरे वो कार पर जब उसके बाराती में आए ना शादी में, तब उसको पहचान हुआ, और महिपाल से तब कहा ये मेरा साला है और ये मेरा बेटा है। पैरामाउंट में ये लोग क्या है वहाँ भी? यहाँ कुछ नहीं, उसमें एंगेज नहीं है, ये ऐसे घूमता फिरता वहाँ। तो अब फिलहाल क्या चाहते हैं आप? मेरा रिकवरी हो जाए पैसा, और क्या चाहेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से शिव नारायण ठाकुर जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये वीडियो कहीं और की नहीं, अरविंद कुमार के घर की है। आप पीछे देख सकते हैं, अरविंद के घर के आगे ही शिव नारायण ठाकुर जी ने बयान दिया है, पीछे अरविंद की धर्मपत्नी भी बैठी है। ये केस जब सारा मीडिया पे चल गया तो उसके बाद जाने माने फरीदाबाद के एडवोकेट मिस्टर तरुण अरोड़ा जी को सौंप दिया। 6 लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति से ठग लिया जाता है सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए, जबकि सरकारी नौकरी नहीं मिलती। 6 लाख रुपए की ठगी करके अरविंद फ्रॉड है और अरविंद यहां से फरार है। 2 साल से ऊपर हो चुका है। अरविंद के घर वालों का कहना है कि अरविंद 2 साल से घर नहीं आते। और बाद में एक और आपको जो सस्पेंस था, विकास अरविंद का ही सुपुत्र है। जो विकास शुरू में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में शिव नारायण कुमार को मिला था, शिव कुमार जी को, वो विकास अरविंद का ही पुत्र है। विकास उसी घर में अभी भी रहता है। जब सारे मीडिया बंधुओं ने उसकी मम्मी से, मतलब अरविंद की पत्नी से पूछा कि विकास कहाँ है, तो उनका ये कहना था कि विकास ऑफिस गया है, शाम को आएगा। विकास का कोई नंबर नहीं दिया गया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मैं गूगल चेक करूं, विकास योगा क्लासेस के नाम से बदरपुर के अंदर लवकुश चौक पर विकास का कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है। मतलब जो अरविंद का नंबर शिव नारायण कुमार जी बता रहे हैं, वो नंबर विकास योगा सेंटर के नाम से गूगल पे अभी भी रजिस्टर्ड है, और वहां योगा क्लास भी नहीं चलती।